वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे लेक्चर नंबर 2 के किसके रिफ्लेक्स उसके रिलेशन एंड फंक्शन के। ओके, और इसका लेक्चर नंबर 1 हमने बता दिया, आप लोग को हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, और साथ ही हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दी है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स भी हो चुका है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी हो चुकी है हमारे चैनल पे, जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो इसी बात पे करते हैं वीडियो को शुरू। और आज की वीडियो में क्या है, हम लोग बात करेंगे हमारे किसके कुछ आगे के, जिसमें हम लोग क्या है फंक्शंस के बारे में चेक करना चाहेंगे। ठीक है, डोमेन क्या होता है, रिफ्लेक्सेस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब आप लोग समझो, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन कौन से हैं, जिसको इनटू और ऑन टू भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे की बात करें। पहले चलते हैं मेन हमारी किस चीज़ पे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन के लिए देखो बुक से अगर इससे चाहो तो इससे देख लो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज है, बट मैं जो लाया हूँ इससे देखेंगे। स्पेशली नोट्स हैं बहुत ज़्यादा तरीके। देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन एक क्या है, फंक्शन को देखो कोई और में भी लिख सकते हैं, मैपिंग भी लिख के आएगा। इज और रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है जिसको डिफाइन किया जाता है कैसे, सेट ए के एलिमेंट, मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट है टू सेट बी है, समझ आए, मतलब सेट ए है कोई और सेट बी है। ठीक है, सेट ए से लेके सेट बी में मतलब एक रिलेशन लगाया जाता है, और उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, सच डैट, जिसका का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए set of set A relate to only single or one unique element in set B। मतलब ये कहना चाह रहा कि अगर आपके साथ मतलब सेट A के एलिमेंट, सारे सेट A के एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट B के एलिमेंट से, और कोई भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब एक यूनिक होना चाहिए, मतलब हर एक हो, मतलब एक ही सेट A का, मतलब इधर के सेट A के एलिमेंट कोई भी छूटे नहीं चाहिए। ठीक है, और वो जो है वो किसी मतलब सेट बी के साथ मतलब डायरेक्ट होनी चाहिए। चलो और अच्छे से समझें तो इसके एग्जांपल भी हमारे पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ के जैसा मैंने बताया कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट बी के साथ। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग सेट ए का जैसे 1 हुआ है 2 के साथ, 2 हुआ 4 के साथ और 5 के साथ, तो ये क्या हमारा रिलेशन भी है और साथ फंक्शन। तो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन है। यहाँ के कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं चाहिए, भले ही यहाँ का छूट जाए। ठीक है, और यहाँ का जो है हर एक किसी के साथ रिलेट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग। देखो ये वाला, देखो ये जो है वो 2 के साथ हो गया, लेकिन जो 2 है वो 3 के साथ भी हो रहा है, 5 के साथ भी हो रहा। ठीक है, और 3 जो है वो 4 के साथ भी हो रहा है। तो ये देख सकते हो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो 2 के साथ रिलेट हो चुका है, यानी 3 के साथ और 5 के साथ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग कैसा कि यहाँ के 1 और 2 और 3 जो है 1 2 के साथ हो गया, 2 देखो 3 के साथ है, 3 3 के साथ है। तो ये रिलेशन तो है और फंक्शन भी है। कैसे फंक्शन, देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ की सारी एलिमेंट यहाँ रिलेट हों, किसी के साथ भी हो जाए, बट यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके, ये हो गया। और देख सकते हो अगला एग्जांपल, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, देखो 1 जो है वो 3 के साथ, जो 2 भी 3 के साथ, 3 भी 3 के साथ और 4 भी 3 के साथ है। ओके, ये रिलेशन तो है। देखो रिलेशन तो कैसे भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं रहती, बट फंक्शन बनता है 2 कंडीशन की मदद से। पहला, यहाँ के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए पहली। ठीक है, और किसी के साथ होने चाहिए, मतलब किसी एक यूनिक के साथ होनी चाहिए, एक के साथ हो। ठीक है, एक के साथ हो ना कि 2 के साथ, समझ आए, जैसे कि एक किसके साथ 3 के साथ है, 2 3 के साथ है, ऐसे। तो ये फंक्शन है। ऐसे अगला देख सकते हो, ये वाला देखो उल्टा हो गया इस वाले में, देखो 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी ये भी है। तो ये रिलेशन तो बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है ये 3 लोग के साथ रिलेट मतलब वो करता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और अगला वाला देख सकते हो बहुत ईजी, डायरेक्ट है, एक एक ही हो गए, तो ये हमारा वो है रिलेशन भी और फंक्शन भी। ओके, अब बढ़ते हैं और आगे। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, डोमेन और कोडोमेन और रेंज की, मतलब ये शब्द क्या होते हैं। हालांकि आप लोग इसको पढ़ चुके हो 11th में, बट इसमें फिर से आइए क्योंकि आप लोग को ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले तो बात करते हैं डोमेन की, तो ये भी अपनी ही बुक से पढ़ाई जाएंगी। देखो इस बुक से अभी नहीं चलाएंगे, ये अपन चलाएंगे इससे। देखो थोड़ी सी बेसिक चीज़, जैसा कि मैंने बताया सेट ए मतलब कि जो जैसा मैंने अभी फंक्शन में बताया, जो सेट ए है जिससे मतलब रिलेट कर रहा है दूसरे सेट बी के साथ जो सेट ए है, और कोई भी फंक्शन लगा रहे बीच में, जैसे कि इस टाइप से लिखते हैं, उनका एफ लगा दीजिए। ठीक है, तो जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डोमेन। ये सारी डोमेन मतलब कि जो रखी गई हैं,
रखें, मतलब देखो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट भी लिख देते हैं। इनपुट मतलब कि जो रखा गया है, एक फंक्शन एक मशीन है, समझो ऐसा मशीन है कि कुछ रखा है, कुछ डाला है, जिसके लिए कुछ मिला है, राइट। वही जैसे ये कुछ रखा है आपने, एक्स की वैल्यू रखी और वाई मिल रहा है, ऐसा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे को इनपुट भी बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है, और डोमेन भी बोलते हैं इसको। और जो इनके द्वारा आंसर आता है, मतलब जिस साइड ये सेट बी में आंसर मिलते हैं, मतलब जो भी मतलब रिलेट हो रहा है या फंक्शन लग रहा है जो कुछ भी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ओके, रेंज पे मत जाना, हालांकि ये रेंज अभी मत समझो, इसको बोलते हैं कोडोमेन। इमेजेस देखो, इमेजेस और आउटपुट, ओके, इस टाइप से। और कभी ऐसे भी देखो समझ सकते हो, बिलोंग्स टू मतलब डोमेन में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, जो कि मैंने साइड लिखा है। रेंज में देख सकते हो 6 8 10 11, हालांकि ऐसे नहीं लिखते, रेंज लिखते हैं, मतलब ये यहाँ से लेके 10 मतलब 6 से लेके 11 तक, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम कोडोमेन में भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे रेंज के हिसाब से मैं ऐसा लिखता कि ये बिलोंग्स कर रहा है, इस टाइप से ब्रैकेट लगाता मैं 6 से लेके 11 तक, ओके। स्पेसिफाई करता मतलब 6 से लेके 11 तक के आंसर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। और भी चलते हैं आगे, नहीं ये भी नहीं लिखते, इसको भी हटा दो, ऐसे ही लिखते सही है, क्योंकि ऐसे में क्या है, इसके बीच के सारे नंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब 6 7 8 9 10 ऐसे, जो कि इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे ही ठीक है, रेंज भी और कोडोमेन भी ऐसे ही लिखोगे, ओके। ये हो चुका है हमारा, इसमें मत जाना, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग ये कुछ और ही है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो और अच्छे से रेंज को ये बात करें, जो कि मैंने कल समझाया था आप लोग को एक ग्राफ की मदद से। देखो वही मैं आज वही ग्राफ की मदद से समझाया। देखो ये कोई भी मतलब कोई भी, जैसे आपने 1 रखा होगा, मान लो ये कोई x की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपने 1 रखा होगा, ठीक है, तो 2 आया। यहाँ से कुछ रखा होगा जिसके जैसे ये वैल्यू है, यहाँ से कुछ रखा तो ये आई, मतलब और यहाँ से जब रखा होगा तो 6 आई, राइट। ऐसे ऐसे कुछ भी वैल्यू रखी आपने 1 से लेकर 5 तक, कुछ ये वैल्यूज़ आ गई, जिसका ग्राफ ये ऐसा बना, मतलब जो वैल्यूज़ हैं उनकी लाइन उनको जोड़ा गया पॉइंटों को, तो ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो रेंज उनको बोलते हैं जिसके बीच में आंसर आ रहा है सारे। देखो 1 से लेकर 5 तक जो रखा, तो आंसर देखो 1 पे रहा 2 और 5 पे रखा 4, बट बीच में आंसर 3 पे जो भी होगा यहाँ पे जिसके 6 आ रहा है, तो आंसर किसके बीच में आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 से लेके 6 के बीच में, 2 से लेके 6 के बीच में, तो ये रेंज है, मतलब जिसके बीच में आंसर आ रहे हैं सारे 2 से लेके 6 के बीच में, मतलब छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक के बीच में जो भी आंसर, मतलब जो छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जो आंसर आते हैं उसके बीच के नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, कोडोमेन, सॉरी रेंज, ओके। ये था बेसिकली, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा, ठीक है, ऐसे बताया है। रेंज क्या है 2 से लेके 6 तक, ओके, मतलब 2 से लेके 6 यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट लगाने थे, हालांकि मुझे स्मॉल ब्रैकेट जो कि नहीं लगाया मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि 2 से लेके 6 तक के सारे आंसर मैं बताना चाह रहा हूँ रेंज में, ओके। तो ये रहा, ये मैंने बता दिया, ओके, आप लोग को कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, और प्री इमेज भी क्या होता है, इमेज भी क्या होता है, हर चीज़ बता दी, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग इंजेक्टिव, और देखो जिसको और ऑन टू सर्जेक्टिव और मैपिंग किसको बोलते हैं, मतलब ये भी किसको बोलते हैं, मतलब ठीक है। तो ये भी हम इसी से ही बात करेंगे आप लोग के लिए। देखो मैं बुक से इसलिए नहीं बताना चाह रहा आप लोग को, वरना बुक में क्या है थोड़ी सी टफ लैंग्वेज हो, और ये जो फंक्शन बहुत थ्योरेटिकल है तो बच्चों को कम समझ में आता है, हालांकि क्वेश्चन से ही समझ में आता है ज़्यादातर, बट थ्योरी भी पढ़ना थोड़ी सी ज़रूरी है क्योंकि काम आएगी, वरना उसके बिना आप लोग क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, पहले देखेंगे 1 फंक्शन जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग भी, ठीक है, और मैपिंग बताइए आप लोग को फंक्शन जी को कहते हैं, तो 1 मैपिंग और यहाँ पे 1 फंक्शन, ओके। क्या होता है, देखो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए समझ गए, इस साइड के एग्जांपल से भी दिखाएंगे आप लोग को, देखो एग्जांपल भी लाए हैं नीचे, ठीक है, तो एग्जांपल भी देखते चलो, तो ऊपर की डिफाइन भी देखते, देखो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट इज मैप्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब अलग एलिमेंट के साथ मैप होने चाहिए सेट बी के, ठीक है, मतलब कि जो 1 है वो अलग के साथ हो, मतलब अलग एलिमेंट के साथ हो बी के, ठीक है, उसके साथ, तो 1 है जो 1 के साथ है, 2 7 के साथ अपना, 3 जो 5 के साथ है, 4 8 के साथ है, ओके। और ये बीच में फंक्शन लगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि मैंने बताया था डोमेन, प्री इमेजेस भी इसको बोलते हैं, साथ जो आंसर आ रहा है कोडोमेन और इमेजेस भी, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम। डायरेक्ट उन्होंने क्या कहा है कि कोडोमेन के क्या है कि इफ़, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट सेट ए के मैप्ड होने चाहिए अलग अलग एलिमेंट के साथ, किसके, सेट बी के, ओके, ये हो गया। और यहाँ पे छूट भी जाए कोई भी एलिमेंट सेट बी का तो चलेगा, उसको बोलते हैं 1 मैपिंग, ओके। अब सेट पे अब चलते हैं 1 फंक्शन जिसको बोलते हैं नॉन इंजेक्टिव मैपिंग भी,
और में आ सकता है कभी क्वेश्चन की प्रूव डेट जैसे नॉन इंजेक्टिव मैपिंग है कि नहीं है, मतलब ऐसा। तो कंफ्यूज मत होना कि नॉन इंजेक्टिव मैपिंग किसको बोलते हैं, वही मैनी वन को ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है डिफाइन, देखिए इफ़ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन द सेट बी, मतलब उसने कहा है 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसके सेट ए की, उनके जो है वो मैप होने चाहिए, मतलब होने चाहिए मैप या जॉइंट होने, कोई भी रिलेशन के साथ सेट बी की एलिमेंट के साथ होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 और मोर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन द सेट बी, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा सेट ए के एलिमेंट एक ही से मतलब वो हो सकते हैं, रिलेट हो सकते हैं सेट बी के। जैसे एग्जांपल देखो, इसलिए समझो जैसे 1 है जो 4 से भी हो गया, 2 जो है वो 4 से भी हो गया, ओके। मतलब यही कहना चाहिए कि ये 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी एक के साथ सेट बी के सेट बी से रिलेट हो सकते हैं एलिमेंट के साथ, ओके। जैसे 1 और 2 जो है वो 4 के साथ हो गया, 3 जो है 7 के साथ, 4 जो है 6 के साथ, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ओके। ये हो गया आप लोग के एग्जांपल में, इसमें मत जाना 1 1 प्लस मैनी वन क्या होता है, टोटल फंक्शन बोलते हैं। हालांकि ये आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, जो मैं बताऊँ वो ज़रूरी है अभी, ठीक है। इतना डीपली पढ़ोगे तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी प्रॉब्लम। और फिर अब ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसकी बात करें, उसको बोलते हैं और में सर्जेक्टिव मैपिंग यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास, ये देख सकते हो आप लोग नीचे क्या कह रहा है, देखो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी का इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, प्लस जो है हमारा सेट बी है जो मतलब उल्टा, इसका उल्टा चला, मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट, ठीक है, इमेज लिखा है वही समझ रहे हैं आप लोग कि इसको इमेज बोलते थे, उसको वो जो कि मैंने ऊपर ही पहले ही बता दिया आप लोग को, इमेज क्या प्री इमेज क्या, ठीक है। इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब यहाँ के जो हैं कोई एक एलिमेंट, मतलब यहाँ का एलिमेंट जो है वो वहाँ के मतलब सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए, एटलीस्ट एक के साथ तो होना चाहिए, उसने ये कहा है। देखो इफ़ ईच एलिमेंट इन सेट बी इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए में, मतलब यहाँ का हर कोई, मतलब यहाँ का देख सकते हो, यहाँ सेट बी का एग्जांपल ये रहा, सेट बी के एलिमेंट सेट ए के साथ रिलेट होना चाहिए और यहाँ के हर एक, ठीक है, ये रहा। इनटू देख लो, इनटू क्या होता है फंक्शन, इफ़ देयर एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। देखो अच्छी खासी भारी भरकम इंग्लिश लिखी हुई है, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आई, आप लोग को समझ में आई हो तो बताना कमेंट में। बट एग्जाम्पल से देखें तो ऐसा कहना चाह रहा कि यहाँ की कोई भी एलिमेंट छूट जाए बट यहाँ का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, समझिए आप लोग। सेट बी का एलिमेंट एक छूट जाए बट यहाँ के एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और सारे मतलब और वो रिलेट होने चाहिए, मतलब यहाँ के सारे रिलेट होने चाहिए इसके साथ। यहाँ का छूट जाए बट यहाँ का एक भी एलिमेंट नहीं छूटे, देख लो। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि किसको बोल रहे थे हम लोग, इसको कोडोमेन बोल रहे थे, लिख लो यहाँ पर कोडोमेन, ठीक है। ये रहा क्या है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन। देखो लो वही सेम चीज़ जो मैंने कहा है, आप लोग समझा देना मुझे भी, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे हमारी सारी मतलब सारे फंक्शन जो है कंफर्म कर दिए मैंने, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो हाउ टू चेक 1 1 और मैनी वन फंक्शन दिया गया है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते आप लोग के लिए, आप लोग के में आते हैं डायरेक्ट, समझ रहे हैं आप लोग कैसे, मतलब लैंग्वेज टाइप में लिखने के लिए, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। तो बाकी वो मेरा हिसाब है ये क्यों कंपटीशन में कम आता है। तो अब चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ेंगे, ओके। तो इतना हो चुका है हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल्स की ओर। देखो वही सेम चीज़ चल रही, देखो और भी एग्जांपल देख लो, मैनी वन ऑन टू, साथ में देखो मैनी वन और ऑन टू मैपिंग एक ही मैं बता रहे हैं। चलो एग्जांपल पे चल रहे हैं। देखो आप लोग को लैंग्वेज कैसे लिखनी है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन दिखेंगे आप लोग को पेपर में, कैसे, देखो चेक द इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रॉपर्टीज, मतलब इस टाइप से आएंगे, चेक द इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब इनमें से बताओ, चेक करो कौन कौन इसमें से इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या है, इंजेक्टिव किसको बोलते थे, 1 1 फंक्शन को, राइट, ओके। तो इंजेक्टिव बताना है और सर्जेक्टिव भी बताना है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग लैंग्वेज कैसे लिखोगे, पहले लिखो गिवन फंक्शन, ठीक है। गिवन फंक्शन, तो क्वेश्चन पढ़ लो, पहला क्या फंक्शन है, एफ एक्स, कोई भी है फंक्शन, एक फंक्शन ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या, एक्स का स्क्वायर। फॉर फंक्शन क्या है, जो कि कहाँ से हो रहा है, मतलब सेट ए कौन सा है, नेचुरल नंबर है, सेट ए क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब सेट ए जो इस साइड के नंबर वो सेट ए के वो नेचुरल नंबर है, सारे 1 से शुरुआत है, और जो सेट बी भी है वो भी नेचुरल नंबर ही का है, ओके। तो देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो आप लोग, सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर, सेट बी भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर शुरू हो रहा। नाउ
आप लोग ने ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया कि फॉर ऑल एक्स जो हैं वो सारे बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर। इस टाइप से लैंग्वेज आप लोग को लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन आप लोग को पता है, इसको डोमेन बोलते हैं इस साइड को, इसको कोडोमेन। इसका क्या होती है, प्री इमेजेस, यहाँ पे होती हैं इमेजेस, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। सेट्स ऑफ किसके हैं, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर के सेट्स है, सेट ए सेट बी किसके, नेचुरल नंबर। तो आपको ऐसे लिखना है। अब देखो, ठीक है, कोडोमेन ऐसा लिखा कि कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, एक से लेके इतनी, कोडोमेन क्या है, एक से लेके इतनी, ये चल रही, राइट। इन्हें ऐसा बताया हुआ है, बट मैं आप लोग को अब बताऊंगा रियल में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इनके जैसे मत लिखना, मैं एक अपनी बुक्स ला रहा, उससे भी आप लोग कर सकते हो ट्राई, वैसे करना, वरना ऐसे करना, ऐसे कर लेना। देखो दोनों साइड मतलब वही क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहली चीज़ देखो, मतलब ये लिखा आप लोग ने, दोनों आप जानती हो कि x1 और x2 क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब फंक्शन लिखा, एक ऐसा माना उस फंक्शन, क्योंकि वो दोनों साइड है तो x1 लिखा, ठीक है, ऐसा। दूसरा फंक्शन लिखा दोनों के, मतलब ये फंक्शन कौन था, x1 का स्क्वायर यही था, x2 का, ठीक है। इसको इस साइड ट्रांसफ़र करा, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करके काट के यहाँ पे लाया और ये x1 और x2 बचा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा कि x1 और x2 देखो, मतलब जब 1 रख रहे होगे तो इस साइड भी कुछ अलग वैल्यू आ रही, बट आ तो रही मतलब नेचुरल नंबर की, ठीक है। और जब यहाँ पे x1 रख रहे होगे तो यहाँ पे एक माइनस की वैल्यू आ रही होगी, वो इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। एक बार क्योंकि इसको 0 के बराबर करा होगा तो यहाँ से ये वाली नीचे वाली वैल्यू है, इसको 0 के बराबर करा होगा तो इसके हिसाब से ये है वैल्यू, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये हो गया, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, नेचुरल समझ, नेचुरल नंबर का सेट, तो ये वाली वैल्यू पुट नहीं हुई, मतलब ये एग्री नहीं कर रहे थे, बट ये एग्री कर रहे थे, हम लोग इसको रखा, जिसके वजह से क्या हो गया, ये 1 फंक्शन। अब इससे तो आपको समझ में आया नहीं होगा, अब मैं ला रहा है अपनी उससे, जिससे मैं समझाऊंगा। ओके, तो वेट करो थोड़ी सा, 1 सेकेंड का बस। देखिए, अब मेरी लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो फंक्शन वही चल रहा अपना, ठीक है, नेचुरल नंबर फंक्शन ये रहा। ओके, गिवन क्या है अपना, फंक्शन चल रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट ए, जो आप वैल्यूज रख रहे हैं और जो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों नेचुरल नंबर, एंड फंक्शन ये है फॉर ऑल लिखना है आप लोग को कि एक्स क्या बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ओके, और ठीक है, आपको सर्च क्या करना, मतलब प्रूफ क्या करना था, इंजेक्टिव मीन्स इन 1 तो आप लोग ऐसे लिखोगे फॉर 1 के लिए, फॉर इंजेक्टिव के लिए तो आपको दोनों साइड ये लिखना है कि एफ फंक्शन लिखना x1, यहाँ पे भी x2, ठीक है। वही फंक्शन लिखो, क्या फंक्शन दिया था वो ये x, मतलब स्क्वायर दिया था, x का स्क्वायर, बट अपन लोग पे 1 मान रहे x1 तो वहाँ पे x1, यहाँ पे x2, ये करा, ठीक है। अब यहाँ के स्क्वायर हटा के आपको ऐसे ही कर देना इस साइड, और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हो, क्योंकि अगर हम लोग रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, राइट। तो ये जैसे मतलब रूट से इसका हटाया, मतलब रिमूव करा तो प्लस माइनस क्या आ रहा, ओके, ये रहा। नाउ आप लोग से यहाँ पे मैंने एक बताया था, ऊपर ही इनने क्वेश्चन में बताया है कि x जो है वो आप लोग के नेचुरल नंबर है। अगर वो नेचुरल नंबर है दोनों, तो आप लोग माइनस को इन्वॉल्व नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, मीन्स प्लस का यूज करो। तो x2 क्या हमने यहाँ से प्लस का यूज करा, बट इसको हमने यहाँ पे साइड में लिखा कि क्यों करा, क्योंकि x1 और x2 क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर। इस टाइप से लिखोगे आप लोग, ठीक है। जब ये करा तो उसके बाद दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव 1 फंक्शन है, यहाँ से देखो ये प्रूव हो चुका है 1 है। कैसे, अब आप लोग रख के देखो, मतलब यहाँ पे रख के देख सकते हो, जैसे मैं 1 रख रहा तो 1 ही आएगा, 2 रख रहा 2 ही आया, 3 रख रहा तो 3 आया, ठीक है। ओके, ये रहा। नाउ अब आप किसकी बात करोगे, आप लोग बात करोगे इंजेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव के लिए। ओके, अब सर्जेक्टिव कैसे चेक करोगे, तो आपको वो फंक्शन जो है दिया गया है उसको लेट कर लेना, राइट। समझ रहे, आप लोग लेट कर लोगे। ओके, लेट कैसे करोगे, लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन था उसको, फिर y बराबर वो फंक्शन लिख के लाओगे x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे x लिखोगे, ठीक है, मतलब ये मतलब x इसका स्क्वायर वहाँ ट्रांसफर कर, फिर प्लस माइनस अंडर y आ जाएगा, राइट। ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे आप लोग इससे समझ रहे होगे कि देखो सर्जेक्टिव मैंने क्या बताया था, सर्जेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव मैपिंग किसको बताई थी आप लोग के लिए, पहले उसको ध्यान करना, फिर इसको पढ़ना, तब आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो देखिए सर्जेक्टिव फंक्शन क्या था, फिर से मैं बताना चाह रहा। देखो सर्जेक्टिव में क्या लिखा था अपन ने कि यहाँ का मतलब जो आंसर आ रहा, वाई जो आंसर आ रहा, समझे आप लोग, वाई जो आंसर आ रहा उससे वो सारे रिलेट होने चाहिए एक के सेट ए के साथ, ठीक है। वही चीज़ है, मतलब यहाँ के एलिमेंट ऑफ बी की क्या है, फिर से पढ़ो आप लोग ऊपर, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज और एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए, एक के साथ तो होना चाहिए, मतलब बी के जो एलिमेंट है सारे वो किसी एक के साथ तो यहाँ पे होने ही चाहिए, तब जाके आप लोग उसको बोलोगे क्या,
क्या बोलोगे इसको, और सर्जेक्टिव ऑन टू मतलब इन टू फंक्शंस, सॉरी ऑन टू फंक्शन, ओके सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। तो वही यहाँ पे भी लिखा मैंने उल्टा, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, समझो आप लोग कि मैंने जो है ये जो आंसर आ रहा है इस फंक्शन में वैल्यू रख के ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वो ये समझ रहे हैं आप लोग कि ये आंसर आ रहा है इसमें फंक्शन रख के, बट यहाँ पे उल्टा किया गया है कि इसको रखोगे जब आप इसमें, मतलब जब आप एक्स कुछ रखोगे जिसके वजह से वाई आ रहा होगा, ठीक है। समझो आप लोग कि मतलब कोई एक आंसर आ रहा होगा, समझो कि एक्स रख रहे होगे, जब आप लोग कुछ एक्स रख रहे हो जिसके वजह से ये आंसर आ रहा होगा अब आपके लिए, राइट। इसको उल्टा सॉल्व किया गया है, ठीक है, थोड़ी सा उल्टा पहुँचने की ट्राई है, ठीक है। तो फिर ये करा, फिर आपने एग्जाम्पल समझाया टीचर्स को कैसे, वी टेक हम ले रहे हैं 2 नेचुरल नंबर है, ओके, 2 क्या बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इन अ कोडोमेन से उठाया, कोडोमेन आप लोग जानते हो इस साइड के नंबर, ये वाले नंबर, ये कोडोमेन है हमारे, यहाँ से लिया एक 2, ठीक है, जो इस साइड के आंसर आ रहे थे, मतलब इस साइड के आंसर को हम लोग ने क्या माना वाई, ठीक है, इस साइड के ही तो आंसर को वाई माना, क्योंकि जब एक्स बराबर अपन कुछ रखते हैं तभी तो आंसर वाई में आता है, राइट है। तो वाई यहाँ का 2 उठाया, और यहाँ की सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, यहाँ की सारी वैल्यूज़ कौन सी है, मैं नेचुरल नंबर की, तो यहाँ से 2 उठाया हमने नेचुरल नंबर, राइट। जैसे ही हमने यहाँ से रखा ये 2, ठीक है, इन कोडोमेन से लिया, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे y बराबर 2 रखा, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये जो x की वैल्यू आई है क्या आई है प्लस माइनस √2, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये जब नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है, क्यों नहीं है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, नेचुरल नंबर तो है नहीं, ये आप लोग भी जानते हो ये नेचुरल नंबर नहीं है, बट ठीक है, बट आप लोग कहते हैं ये ट्रू है, कैसे, क्योंकि सेट ए जो है मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी तो नेचुरल नंबर पे ही तो सेट कर रहा, मतलब यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ही, जब आप लोग उसको बोल रहे थे यहाँ पे तो नेचुरल नंबर ओनली, लेकिन √2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो जिसके वजह से ये क्या है सर्जेक्टिव नहीं हुआ, मतलब आप ऐसी कोई वैल्यू लिख के लाते, मतलब √2 रखोगे जब आप वैल्यू माइनस के √2 या प्लस का √2 रखोगे एक्स बराबर, तो आपको 2 नहीं मिलेगा, समझो आप, प्लस माइनस √2 रखोगे आप लोग एक्स की वैल्यू, तो आपको y बराबर 2 नहीं मिलेगा, जो एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ के जो है मतलब सेट बी है हमारा, जो सेट बी है यहाँ की तो वैल्यू छूट रही है, यहाँ की जब वैल्यूज छूट रही मतलब 2 जो छूट गया, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, तब समझ में आएगा, अगर मुझसे नहीं आ रहा तो आप लोग किसी और से ही कर सकते हो, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलो तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम चीज़ हमारे से, देखो नहीं वही है, यहीं से ही देखो किया हुआ था मैंने भी, देखो बट यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इनका भी समझो तो क्या समझ में आए, वही चीज़ है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना, थर्ड देयर इज़ नो एनी एलिमेंट ऑफ ए whose image in B is √2, ठीक है, सो f is not on to, thus f is 1 फंक्शन बट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ओके। तो ये था बेसिकली, आप लोग ऐसे ही अगला कर सकते हो ट्राई, मतलब ये वाला करना, z क्या है इंटीजर्स बता रहा है, और r क्या है रियल नंबर्स की ओर है, मतलब सेट ए भी इंटीजर है, सेट बी भी इंटीजर है, और सेट इसमें सेट ए रियल नंबर, सेट बी भी रियल नंबर है, ओके। तो ये आप लोग ट्राई करना। कुछ क्यूब वाले पे चलते हैं, जैसे ये रहे क्यूब वाले, हालांकि क्यूब वाले नहीं आते, स्क्वायर्स वाले ही आते हैं आप लोग के सिलेबस में, तो आप लोग इसको ट्राई करना, ओके। अब थोड़ी सा एक क्यूब वाला करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्यूब वाले में थोड़ी सी आप लोग अपनी पेटी बांध के रखें कमर की, वरना झटके लग सकते हैं आप लोग को बहुत लंबे चौड़े। भाई लैंग्वेज बहुत ख़राब है, मतलब बहुत गोता हुआ है मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था, बड़ी मुश्किल से मुझे भी समझ में आए हैं, आप लोग को भी मैं वैसे ही समझा रहा जैसा मैंने समझा था, मतलब जब मैं सीख गया था उसी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, क्या एक फंक्शन दिया गया है, ये गिवन है, और ये कहाँ से मतलब कौन से रिलेट हुआ, मतलब सेट ए है वो भी इंटीजर है और सेट बी भी इंटीजर, आप लोग गिवन लिखोगे यहाँ पे, ये इस टाइप से लिखोगे फंक्शन, और यहाँ पे बताओगे एक्स क्या बिलोंग कर रहा है जेड यानी कि इंटीजर नंबर से, राइट, ओके। आप पहले 1 के लिए प्रूव कर रहे हो, ठीक है, आप वही सेम चीज़ लिखोगे, दोनों साइड सेम वही चल रहा है, बस यहाँ से क्या है, इस क्यूब को हटाने से 1/3 की पावर आती है दूसरे वाले की पावर, ये ओके, ये रहा, राइट। और जब इसको खोलते हो तो x2 आएगा, बट ये करने के बाद इसमें क्या है, देखो प्लस माइनस तो आते ही आते हैं, कुछ भी कर लो, राइट, इसमें भी आएगा आप लोग के। अब इसमें आप लोग को एग्जाम्पल लेके ही समझाना पड़ेगा कैसे, ठीक है। देखो
ये मतलब देखो ये आया, इसको हटाया, देखो x1 और x2 ये बचा। अपन को यहाँ पे आप समझाना है, कैसे समझाओगे, ये मतलब ये कट गया, बट इसमें प्लस माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि रूट्स में ही बस प्लस माइनस आते हैं, क्यूब में प्लस माइनस नहीं आता है, कुछ भी कर लो। ओके, तो ये आया। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाना पड़ेगा क्यूब में, और यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग, क्या बताया कि x1 और x2 क्या है, एक इंटीजर फंक्शन है, मतलब इंटीजर वैल्यू x1 और x2 की इंटीजर की वैल्यू। ओके, नाउ एग्जांपल बताओ f(x), ये फंक्शन वही रखा। अब आपने इसमें वैल्यू रखी कुछ भी, जैसे एग्जांपल में जैसे x बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा, x बराबर -1 रख रहे हैं तो -1 आ रहा। ठीक है, अब ऐसे ही रख के देखना, 2 रखोगे आप लोग तो 2 to the 4 माइनस का 8 आ रहा, समझे आप लोग, 2 to the 4 4 to the 4 8 माइनस का 8 आ रहा, राइट, ये हो रहा। तो ये है, ये जैसा यहाँ पे रख के दे रहा मैं, f -2 इज इक्वल टू क्या आ रहा, 8 आ रहा माइनस का। ओके, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 में क्या हुआ, 1 1 सर जानते हैं कि आप यहाँ की कोई भी वैल्यू रखो, मतलब सेट एक ही, मतलब यहाँ की कोई भी वैल्यू रखो, इस टाइप से ये बनाना जरूरी है, साइड में बनाना कि -1 रखने से -1 आया, 0 रखने से 0 आ रहा, 1 रखने से 1 आया, 2 रखने से 8 आ रहा था माइनस का, सॉरी 2 रखने से 8 आ रहा, तो माइनस का 2 रखने से माइनस का 8 आ रहा था। ठीक है, तो आपने बताया, तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये किया, ठीक है, यहाँ के एक एक आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ का एक एक नंबर आता हुआ चला जाएगा, इसके हिसाब से ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब आप लोग को करना है क्या, ये सर्जेक्टिव प्रूफ। तो सर्जेक्टिव लिखो, टेक एन एलिमेंट, ठीक है, वही सेम चीज़ करोगे आप लोग कि लेट कर दे y इज इक्वल टू दिस फंक्शन x का क्यूब, x बराबर y इज इक्वल टू y/3। ठीक है, y क्या है, y इस साइड वाले नंबर है, ये वाले नंबर, और x ये है। अपन लोग ये ले रहे हैं, अपने मन से लेट कर रहे हैं, ये वाला नंबर एग्जाम्पल लेके इसके लिए। ठीक है, और फिर ये लेके फिर अपन को इसको ले रहे लेट करके, और y अपन को x पता चल जाता है, फिर x लगाते हैं कि ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर ये बिलोंग करता है तभी ये इसकी वैल्यू देगा, वैसे ही है। तो ये अपन ने लेट करा, जो कि अपन ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट में यहाँ 3 लिख देते बीच में छोटा सा, तो ये है राइट, और x बिलोंग्स ये कराया। ठीक है, जब अपन ने 2 की वैल्यू रखी, जो कि यहाँ पे बताया कि 2 क्या है, एक इंटीजर की वैल्यू है। ठीक है, जब रखा तो जो ये आ रहा है ये एक इंटीजर नहीं आया, x में ये प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब ये जो है, जब अपने y की वैल्यू रखती 2, ठीक है, जो कि इंटीजर था यहाँ का, बट यहाँ का, ठीक है, और फिर आपने जो x निकाला, x आया वो क्या है, 2 की पावर 1/3, देख सकते हो 2 की पावर 1/3 आप लोग, ये इसमें प्रेजेंट ही नहीं था, मतलब ये एक इंटीजर है ही नहीं, तो जिसके वजह से ये क्या नहीं आया, सर्जेक्टिव नहीं हुआ प्रूफ। तो देयर इज नो एनी प्री इमेज इन द डोमेन ए फॉर द एलिमेंट ऑफ 2 ऑफ द कोडोमेन। देख सकते हो, इस तरह से लैंग्वेज लिखोगे नीचे, दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ऐसा लिख दोगे, और यहाँ से ये सॉल्व हो चुका है हमारा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसा देखो, अगर नहीं समझ में आया तो जैसा मैंने लैंग्वेज बताई वैसे ही रट के चले जाना, काम हो जाएगा। जिनको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और अगर मुझसे नहीं आ रहा समझ में तो आप लोग और कोई अच्छे से जाके चैनल पर देख सकते हो, ट्राई करना वहाँ से आ जाए, बट जितनी जल्दी उसको निपटाना। देखो आप लोग को क्वेश्चंस कौन से ये वाले ट्राई करने हैं, कैसे करके सेम चीज़, ठीक है, ये वाले करना है ट्राई, और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखो इस टाइप से करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो ही करने हैं, ज़्यादा अपने मन से मत भागना, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वरना काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखो सेम चीज़ सभी में वही इनने तरीका लगाए हैं जो मैंने बताए हैं आप लोग को। एक ये वाला ट्राई करना है, कुछ भी हो जाए आप लोग को ये वाला। उसके बाद देखो ये वाला एक ट्राई करना है क्वेश्चन, देखो ये वाला, ये बोर्ड्स में रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। देखो ये मैं समझा रहा कैसे, लेट फॉर ऑल एन बता दिया ना क्या है, एन जो यहाँ पे वैल्यू वो नेचुरल नंबर्स के, ठीक है, फंक्शन बताया है इनने क्या है, एक फंक्शन ये, जब आप एन की वैल्यू ऑड नंबर पुट करते हो तो ये वाला फंक्शन लेना है, जैसा मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बताए थे। और जब आप n बराबर नेचुरल नंबर इवन नंबर लेते हो तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। डिफाइन कर रहा है फंक्शन कहाँ से, नेचुरल नंबर टू नेचुरल, मतलब दोनों साइड नेचुरल नंबर है, मतलब सेट ए भी नेचुरल नंबर का, सेट बी भी नेचुरल नंबर का। ओके, टेल द फंक्शन f इज 1 1 और ऑन 2, मतलब ये क्या 1 1 है और ऑन 2 है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो 1 1 की शर्त क्या थी, हर एक यहाँ का सेट ए का एलिमेंट, हर एक सेट ए का एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ, राइट। तो वही चीज़ सेम चीज़ आपको इन फंक्शन में एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखो ये फंक्शन लिखा, आपने एक एग्जांपल लिखा, देखो हम एक ऑड नंबर ले रहे हैं जो कि इनने 1 लिया, एग्जांपल में 1 लिया, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करते जो 1 आ रहा, 2 लिया तो इनने 2 आ रहा, मतलब एक ही वैल्यू आ रही। देखो 1 रखने से 1 आ गया, 2 रखने से 2 आया। अगर मैं इसमें 3 रखता एक और नंबर, 3 रखा, 3 1 4 को 2 से डिवाइड करते कितना आता,
4 को 2 से डिवाइड करते 2 आता, तो एक वैल्यू आई है हमारे पास, मतलब 3 रखने से 2 आई है, तो ये क्या है समझ आप लोग, 2 रखने से 3 रखने से 2 आई। और भी ऐसी वैल्यू रखी तो कुछ और आ जाती, बट यहीं पे देख सकते हो आप लोग 1 रखा गया, जब यहाँ पे देखिए आप लोग, जब यहाँ 1 रखा गया तो 1 आया, और 2 रखा तो भी 1 आया। तो ये देखो दोनों वैल्यू रखने से समझ आप, सेट ए की 2 वैल्यूज ने रखी 1 और 2, वो 2 रख के, और उसकी वजह से वैल्यूज़ क्या आई 1 ही आई, मतलब दोनों लोग के एक ही वैल्यू आ रहे हैं, तो ये इसके वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाया। ठीक है, 1 1 की कंडीशन कहती है हर एक के साथ रिलेट होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट या सेट के वो एक के साथ रिलेट होंगे, जिसकी वजह से ये 1 1 नहीं कहलाया, यहीं से प्रूव हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप लोग को लेने हैं, सोचने हैं, जिससे सही हो। तो हैंस ने लिखा कि F1, जब आपने F1 मतलब 1 की वैल्यूज़ पर रखा, 2 की वैल्यूज़ पर रखा, जिसके वैल्यू आ रही थी क्या 1 पे 1 और इक्वल 2 आ रही थी, तो दोनों इक्वल नहीं निकले। तो लास्ट में लिखा इज इन कोडोमेन देयर इज ओनली 1 इमेज ऑफ 1 और द 2 एलिमेंट इज 1 और 2। देखो इसकी लैंग्वेज में मत जाओ, सीधा काम है यहाँ पे डाल देना, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, राइट। अब अगला, अब इन्हें केस बनाए हुए हैं किसके लिए, फॉर अगले के लिए, किसके ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए ये वही सेम चीज़ लगाएंगे कि इस वाले फंक्शन को हम पहले वाई ले रहे, फिर उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, फिर वैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इनने देखो पहले फॉर क्या लिखा, केस 1 बनाया, तो बहुत लेंथी हो गया, देख सकते हो। फॉर एन इज ऑड नंबर के लिए लिया इनने, ठीक है, ऑड नंबर के लिए, तो इनने लेट कर लिया था पहले ही क्या कि वाई ले रहा मैं, ठीक है, 2r फिर +1, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर का n बचाया हुआ है और ऑड वाले यूज किया गया। ओके, तो ये देख सकते हो आप लोग कैसे लाए ये वाला नंबर। तो वही है कि इनने क्या करा, r ले लिया कॉल में, तो n+1 किया अपॉन में 2 के साथ पहुँच 2r, और जो यहाँ प्लस था ये माइनस में जाएगा, हालांकि इनने प्लस में लिख लिया, बट यहाँ पे आप लोग माइनस हो गए, वही मैं कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है, कि ये गलत तो नहीं लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे, जबकि ये माइनस है। ओके, तो ये हो गया, तो इसको आपको लिमिट्स में सही करना है, तो -2r -1 है, ठीक है। जहाँ पे बता रहा है कि r क्या है नेचुरल नंबर, वही सेम चीज़ चलाई गई है, ठीक है। ये लेट करा गया है कि लेट लिया, जैसे हम लोग पीछे ले रहे थे लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, राइट। तो ऐसे यहाँ पे लेट y, लेट यहाँ पे लेट r इज इक्वल टू j किया गया है, तो इसके हिसाब से सॉल्व किया, ठीक है। तब इनने यहाँ पे कुछ एक वैल्यू रखी होगी, जिसकी वजह से इनने पता लगा लिया कि ये आ रहा, राइट, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से इनने कह दिया कि ले लिया प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो इसकी वजह से इन्हें प्रूव कर लिया कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। सेम चीज़ इनने दूसरे के लिए कि एक दूसरे नंबर मतलब दूसरे इवेंट नंबर्स के लिए भी सेम चीज़ लगाई, ठीक है, उसमें भी इनने ऑन टू प्रूव कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोग ट्राई करना, बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक ये फंक्शन है सेम, इसको भी वैसे ही करना है आप लोग को, ठीक है। इसको वैसे सॉल्व मत करना, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको मतलब समझ लो रट के चले जाना, इसको कैसे करना है, ठीक है, मैं बता रहा, मतलब रट के मत चले जाना, मतलब इसको इन बुक के हिसाब से ही सॉल्व करना है। देखो ऐसे जैसे ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या है कि लेट ए और आर क्या है एक रिलेशन है, मतलब एक रियल नंबर, और जिसमें से 3 हटा रहे हैं ये लोग, और बी है एक सेट बी है जिसमें ऑल रियल नंबर है और 1 हटा रहा है, इसको ऐसे रीड करते हैं 1 हटा रहे सेट बी में से, ठीक है। डिस्कस करो, ये फंक्शन ए टू बी जा रहा है, डिफाइन क्या फंक्शन, ये रहा वो फंक्शन, इन द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई द आंसर, ये फंक्शन 1 1 है ऑन टू। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल लाना है, ठीक है। ये रहा वो फंक्शन लिखोगे, एक बार x लिखना, एक बार y लिखना, अगर नहीं लिखना तो इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लेना, वरना सेपरेट भी अलग अलग भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसको सॉल्व करते लाए, लास्ट में x बराबर y आ रहा, तो ये इससे 1 1 प्रूव हो गया, क्योंकि क्या था दोनों साइड क्या था अलग अलग था, मतलब अलग रियल नंबर चल रहे थे, रियल नंबर चल रहे मतलब यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू रखो, मान के 1 रखा, उसके साथ फिर कुछ वैल्यू आएगी इस साइड आएगी, बट वो रियल तो होगी, ठीक है। बस इन्होंने मना किया है कि 3 और 1 नहीं रखना है आपको, 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ रहा होगा, उसको बस आपको नहीं डालना, इन्होंने पहले ही मना कर दिया, अगर करते तो ये अपना 1 1 नहीं होता, बट यहाँ से पहले ही हटा दिया, इन्होंने हटा दिया, तो इसके जैसे ये 1 1 हो चुका है। दूसरी चीज़ के लिए आप लोग को क्या करना है, एक साइड लाना है सारे फंक्शन, मतलब लेट करना है, देखो फंक्शन को, फिर आपको x को ट्रांसफर करके x को एक अकेला छोड़ना है, देखो इस टाइप से एक अकेला छोड़ा, ये बिलोंग करवा दिया a से, मतलब ये बिलोंग कर रहा है सेट a वाले से, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रहा मतलब ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जो आप लोग ने यहाँ पे है क्वेश्चन देखिए, ये रहा इससे बिलोंग कर रहा है, जैसे ही इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
तो ये मतलब बताया है, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिख रहे थे, आप लोग देखना अभी के, ठीक है। एक्स के स्क्वायर वाले उसमें भी बता रहे थे कि ये बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, वो इनने लिखा। फिर क्या है देखो, फॉर ईच लिख दिया, फॉर ईच हर एक, जो वाई है वो बिलोंग कर रहा बी से, और जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा। फिर ये फंक्शन वापस ने लिखा, फिर इसको फंक्शन को उठा के इनने वापस इसमें वैल्यू में पुट कर दिया, इसको उठाया इसमें इसमें पुट कर दिया इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें वैल्यू को पुट किया हुआ, और इन्हें जब सॉल्व करके लाए तो ये मतलब एफ एक्स बराबर ये वाई आ चुका है, मतलब वाई बचा। तो इसके हिसाब से इन्हें प्रूव करके बता दिया कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो ये एक टाइप से ऐसा समझ लो, रट के जाना पड़ेगा आप लोग को क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को रट के ही जाने पड़ते हैं इसके, आधे से ज़्यादा ही समझ में नहीं आती कि कौन कौन का है। हालांकि मैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा इस चैप्टर के, कौन से जरूरी कौन से नहीं है। तो आप लोग को तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, NCERT पहले सॉल्व करनी है कैसे भी करके। तो NCERT को पहले गोल बनाओ, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मत करना। इसके मैं दे भी नहीं रहा, इसके तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन में से आते हैं इस बुक में, ठीक है। टफ है इसके थोड़ी सी रिलेशन फंक्शन है, आप लोग ट्राई करो NCERT सॉल्व करने की। कल हम लोग सॉल्व मतलब कुछ अगली एक्सरसाइज करेंगे कौन सी, कंपोजिट फंक्शन, और साथ ही इनवर्स फंक्शन भी साथ ही कल निपटा देंगे। ओके, मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय। वो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है जिससे आप लोग को वीडियो हमारी आगे की मिल जाए। ओके, और रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी ध्यान देंगे, राइट। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय। बाकी वीडियोज़ में हमारी देख सकते हो आप लोग मैटेरियल डिटरमिनेंट की। ओके बाय, जब तक के लिए।